बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर चली गई है, हिल गई है। क्यों हिली है? केपी में जी कस्में उठाई गई हैं। ये कस्में जो हैं इतनी ख़तरनाक हैं, ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन ज़िम्मेदार है इमरान खान की इस हालत का? 4 आदमी एक्सक्लूसिव है। और आज इमरान खान की बहनों ने तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन से गिला किया है। ज़रा सुनिए पाकिस्तानियों। सबसे पहले केपी में जो हलफ लिए गए हैं इमरान खान के साथ, ये जो जुल्म हुआ है, इसकी जो हवा चली है ख़ासतौर केपी में, तो वहाँ पर 10 के करीब जो लोकल जो जिरगे हैं ये हुए हैं। ये समात कीजिए पाकिस्तानियों, और पश्तून कबाइल में, उस इलाके में जिरगे की अहमियत वो जानते हैं जिनको नॉलेज है। तो वहाँ पर उन्होंने कस्में उठाई हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है कि अगर इमरान खान के मामलात में तहरीक इंसाफ ये यही पॉलिसी अपनी रखती है कंटिन्यू, तो हम इससे ऐलान ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे। दोबारा सुनिए, अगर तहरीक इंसाफ इसी तरह अगर और मगर की कैफियत में चलती है और कोई ठोस स्टेप नहीं लेती इमरान खान की रिहाई के लिए, तो हम तहरीक इंसाफ से अलहदा होकर अपना खुद जो है रास्ता इख्तियार करेंगे। हम क्या करेंगे जी? हम मंगला डैम को बंद कर देंगे। ज़रा सुनिए, ये रिकॉर्डेड मौजूद है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। हम केपी को बंद कर देंगे, हम किसी भी चीज़ को चलने नहीं देंगे। और इस बात का जो गवाह है ये हमारा हलफ है। ये सुनिए कबायली क्या कह रहे हैं। अब ये जो खबरें हैं, ये खबरें जब पहुंचती हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो वहां पर दिन में तारे नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक फड्डा पहले क्या कम था कि एक और जो है इलाकाई सतह पर लोग इकट्ठे हो जाएं। और याद रखिए, जब भी कौमी सतह के मामलात लोकल सतह पे चले जाएं और उन लोगों के हाथ में चले जाएं, तो फिर उनके रोकने की या आवाज़ सुनने की जिम्मेदारी या कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो किया भी तो जुल्म है ना जी। जुल्म ये किया है कि 4 आदमी बराह रास्त इसके जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो गफूर नाम है उसका, क्या नाम है बदबख्त का, वो अकेला जिम्मेदार है। ना जी ना। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तोलो और पूरा तोलो, झूठ ना बोलो यार। पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इस वकूए के साथ लिंक है। वो बेशक अपना दामन बचाना चाहें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी के जो मामूर कर्नल साहब हैं, और जो कैमरों की रिकॉर्डिंग है उसको कौन लुक आफ्टर करते। तो ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं कि वो इनके जेर कब्जा था। तो जब एक आदमी अंडर कस्टडी उनकी हिफाजत में है, तो फिर उसकी जो सेहत का ख्याल रखना, वो उससे नहीं हिल सकते। हाँ जी, तो पहला ये आ गया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा इसका जो कसूरवार है, और सबसे बड़ा कसूर, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया है। ये जो जस्टिस सरफराज डोगर है, हम इसको बराह रास्त इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि क्या वजह है कि उस शख्स की जो दरख्वास्त जमानतें हैं वो एंटरटेन ही नहीं की गई। अब उसकी डिस्क्रिशन जो है, अपील सुनने की हद तक तो ठीक है, जमानत सुनने की हद तक उसकी डिस्क्रिशन ही नहीं है। ये लीगली बात हम आपको कह रहे हैं। तो ये फेलियर है। और फिर मुलाकात पे जो ऑर्डर किए थे उसकी कंप्लाइंस में जितनी गफलत का मुजाहरा किया गया और अदलिया की बेतौकीरी करवाई गई, वो इस शख्स की वजह से, सरफराज डोगर, जस्टिस सरफराज डोगर की वजह से। और तारीख नहीं माफ़ करेगी। इससे जो अदलिया का मोराल है वो इंतहाई कम हुआ है। और अदलिया से जुड़े जो नीचे जज बैठे हैं उनका रवैया है, उन्होंने कैसे खींच के रखा। तो अब ये 2 हो गए। अब तीसरा है जी बराह रास्त पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज की हुकूमत, नवाज शरीफ, ये इमरान खान को दर्द पहुँचाने में ये डायरेक्ट है। अब हम इसका सबूत देते हैं।
इमरान खान के बारे में एक सवाल होता है नवाज शरीफ से, ये वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। साहब ही पूछता है, नवाज शरीफ कहता है हमें नहीं पता वो किसको रुलाएगा, और मरियम नवाज कहती है कि हमने इस फितने का खात्मा करना है। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। अब इन तमाम चीज़ों का मिलाएं तो ये जो इमरान खान की जो इसमें जो राजा नासिर अब्बास कहता है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, कत्ल करना है, उसमें पंजाब हुकूमत बराह रास्त मुलव्वस है और पंजाब हुकूमत अडियाला जेल पर अपना कब्जा रखती है और इन्हीं का लॉ उधर चलता है। ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है, इसके जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पावर्स हैं वो किसके पास हैं? मरियम नवाज के पास है। अब वो जो मरियम नवाज का ख़ास बंदा अडियाला में इमरान खान पे जुल्म करता है और इमरान खान उसकी कंप्लेन कर रहा है, तो कैसे मरियम नवाज इससे बरी ज़िम्मा हो सकती है? तो ये जो सीधी सीधी FIR है, ये जो सीधा सीधा मुद्दा है, ये बिल्कुल नून लीग के पास जाता है और नून लीग के अलावा कोई आदमी ये कर ही नहीं सकता। तो ये हालात हैं। अब इससे हुआ क्या है? हुआ ये है कि इससे नफ़रत जो है ना मज़ीद बढ़ गई है। अब अगर हम बीइंग पाकिस्तानी, हम बार बार अपनी ये आवाज़ इस बाबत ज़रूर उठाते रहेंगे, सुनने वालों आप भी उठाइए, कि किसी भी कौम की जो बर्बादी होती है वो उसके इदारों के दरमियान पैदा होने वाली नफ़रत है। और ये नफ़रत जो है 1971 में पैदा हुई और ये नफ़रत बलोचों के दरमियान इन्होंने पैदा की, दुश्मनों ने, जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। दंगे हुए हैं ना। अल्लाह इन दंगों पर हमारी सरकार जो है, हमारी रियासत जो काबू पा ले, हमारी दिली दुआ है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो दुश्मन पैदा करता है, बीच में नफ़रतें, और ये जो वाक़यात हैं ये नफ़रतें पैदा करते हैं। और कल जो जुनैद अकबर का स्टेटमेंट है वो ज़रा आंखें बंद करके सुनिए। उसने कहा है कि हम आपसे नफ़रत करते हैं, हम आपसे नफ़रत करते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, हम आपसे नफ़रत करते हैं, 5 लफ्ज़, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। ये कैरेक्टर क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परसों चौथ चला जाएगा, इमरान खान चला जाएगा, तहरीक इंसाफ अप एंड डाउन चली जाएगी, नून लीग नवाज शरीफ आए हैं चले जाएंगे, कोई सदा तो नहीं रहता ना। लेकिन ये जो नफ़रत के बीज है ना जी, ये बहुत बहुत गंदे होते हैं। ये फिर परवरिश और ये नर्सरियाँ फिर आगे बच्चे पैदा करते हैं। तो ये वो हालात वाक़यात हैं। अब तहरीक इंसाफ ने रात को जी फैसला किया है। फैसला ये किया है कि तहरीक इंसाफ ईद के फ़ौरन बाद असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देगी। दोबारा कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में अपनी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देगी कि ये पड़ी हैं असम्बलियाँ, ये रही इस्तीफ़े, और पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सारे घरों को आ जाएंगे। ऐसा करने से एक बात याद रखिए, ऐसा करने से जो तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग जो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं शेख रशीद के मुताबिक, वो बैडली एक्सपोज हो जाएंगे। और ये जो चीज़ है ये नफ़रत को मज़ीद आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा देगी। अब इधर ही रुकिए, हम आपको जो मोहसिन नकवी है, आज आपने उसका एटीट्यूड देखा है? जब उससे पूछा जाता है कि इमरान खान को आपने क्या करना है, तो वो हंसी मजाक में कहता है जी, हंसी मजाक में, कि उसको इस्लामाबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा, उसकी आंखों का इलाज होगा। अब आप खुद सोचिए, जिस मुल्क का वजीर दाखिला, पॉपुलर लीडर जिसकी आंखें ज़ाया हो चुकी हैं और पूरी दुनिया बशमूल पूरा पाकिस्तान उससे हमदर्दी कर रहा हो, तो वो उसका जवाब जो है हंसी मजाक में दे, तो इससे क्या मतलब है कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। अब इस जो मेंटेलिटी है, आप इमरान खान के बयान से देखें तो इनका कुछ नहीं जाना, सारा मुफ्त में चीज़ें मिली हुई हैं। ये लोग इक़्तिदार पे क्यों बैठे हैं? इमरान खान जेल में है, इनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके वारे न्यारे हैं, इनके पूरे ख़ानदान की ईदें हैं। है तो अखबार का मालिक ना, एक जर्नलिस्ट था, एक एंकर था, उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज़ करता था जिनकी कुर्सियों पे आज ये चल के बैठे हैं, है ना जी।
क्यों बैठे हैं? पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से और इमरान खान की वजह से, है ना। तो ये इस जैसे लोगों और हज़ारों जो दीगर हैं, उनकी जो सर्वाइवल है वो इसी में है कि इमरान खान जेल में रहे। तो इन लोगों से बच बचा कर तहरीक इंसाफ ने निकलना है। और एंड में आज इमरान खान की बहनों ने जी एक ट्वीट किया है, तीनों बहनों के ट्वीट पढ़ी। उन्होंने इंतहा का शिकवा किया कि पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो लोग हैं, इनसे हमें ये इतनी जो संगदिली की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें अडियाला जेल के दरवाजे पर रोका जाता है, हमें उसका इतना दुख नहीं है जितना पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने इतना जुल्म किया है। तो जुल्म की बात है, हम आपको एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनवाते हैं जिसमें एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद सलीम वल्द गुलाम यासीन। ये है जी कुंदियाँ ज़िला मियाँ वाली से। ये आदमी अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप के ज़रिए हमें देता है, फ़ोन पे बात करता है कि मैं अपनी आँख इमरान खान को डोनेट करता हूँ, मैं अपनी आँख इमरान खान को डोनेट करता हूँ। तो मियाँ वाली का ये जो बच्चा है, ये जो जवान है, कितनी मोहब्बत करता है इमरान खान से कि वो अपनी आँख देने को तैयार है। ना इसके पास ओहदा है, ना इसने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ना है, और ना उसकी इतनी कैपेसिटी है। पीछे क्या रह गया? मोहब्बत इमरान खान। और जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, जिन लोगों के पास ओहदे हैं, जो उनकी तनख्वाहें ले रहे हैं, जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनकी हालत देखिए, उनकी बहनों को वो खून के आंसू रुला रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट है, यार ये मज़े की कोई अपोजिशन ही नहीं कर सके। निकलना आज लाहौर में जो ILF के जो वकला हैं वो निकले हैं GPO पर, हमने खुद देखा है। लेकिन जो पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस हैं ये किधर हैं जी? आज जुम्मा था, कोई तो गैरतमंद निकलता, कोई गैरती नहीं निकला। सारे के सारे अपनी बीवियों अपनी माओं के साथ बैठे हैं। ये है ना। तो और मुनाफकत किसको कहते हैं? किधर गई पंजाब के MPs MNAs ज़िले सदूर किधर हैं जी? कोई एक का मुझे बता दें आज वो पंजाब के किसी जगह पे निकला हो या किसी जगह पे पुलिस ने उसने रोका हो। तो यार ऐसे ना करें ना। निकलने वाले इस बात से डरते हैं कि आगे पुलिस खड़ी है, अम्मा मुझे मारेगी, अब्बा मुझे मारेगा, डंडा लेके आएगा। अरे ओ बदबख्त हो, कोई तो खुदा का खौफ करो। कम अज कम इंसान अपना पुरअमन जो एहतजाज है, अपनी बैठक पे 10 बंदे खड़े करके साथ बैनर लगा के कुछ ना कुछ पोस्ट लगा देता है कि हमें तकलीफ हुई है। ये लिस्ट आई पड़ी है हमें ये व्हाट्सएप की, हर ज़िले से, हर PP और NA के हल्के से। अब ज़रा देखिए तो सही, वहाँ के वर्कर रो रहे हैं कि किसी जो पार्लियामेंटेरियन ने हमें ये तक नहीं कहा कि हमने आज इस जगह पे एहतजाज करना है और आप आ जाएं। क्यों चुप? अगर बोलें तो कहते हैं ये इनका दूसरा एजेंडा है। अरे एजेंडा दूसरा वो इमरान खान की बहनों का भी है। देख कि हर तरफ सिर्फ मरियम नवाज ही कसूरवार है। मरियम नवाज कल जाती है मियाँ वाली, कल देखा कितना उन लोगों ने बेइज्जत किया है। उन लोगों ने नीचे से जो हाथ खड़े किए हैं ना, उस हाथ खड़े करने में लानत थी, ये हम आपको बता रहे हैं। और इतना प्रेशर हुआ वहाँ पर लोगों का। एक तो जैसे ही वो एहतजाज अपना तकरीर के लिए खड़ी होती है तो पूरा पंडाल जो है चला जाता है और 15 से 2000 बंदा टोटली मरियम नवाज के जलसे में पहुंचते हैं। और वो लोग जब जाते हैं तो मरियम नवाज प्रेशर में आके कहती है, मैं अपने जो बाप नवाज शरीफ की तरह नहीं हूं कि सिर्फ बातें करूं, मैं काम भी करती हूं। तो ये हैं तो अनपढ़। तो वहाँ जो मियाँ वाली के लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, पब्लिक थी और क्या रिकॉर्ड करा थी। इससे ज़्यादा बेहतरीन जमहूरी जो एहतजाज मियाँ वाली के लोगों ने किए। और हम आपको ये गारंटी से कह रहे हैं कि अगले कई सालों तक मरियम नवाज मियाँ वाली नहीं जाएगी। और ये वहाँ पर कह के आई है कि आप लोगों ने मुझे बेइज्जत करवाया है। लोकल मीडिया उठा ले, लोकल जो वहाँ के सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके बयानात तो पढ़ें कि इतना बैड शो था कि उनकी जो सारी की सारी पंजाब में पॉपुलैरिटी की कैंपेन थी, मियाँ वाली ने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो जिंदाबाद मियाँ वाली, शाबाश मियाँ वाली। और मियाँ वाली के जो लोग हैं
उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी जो सियासी सोच थी उसको इस्तेमाल किया कि ज़बरदस्ती से लाए गए स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे स्कूल की बसों पे। अच्छा है ना पटवारी, इन लोगों को ये सेंस ही नहीं है कि चलो बसें हम कुछ दूर खड़ी कर लें, दरवाजे पे ना लें, लेकिन कमाल है उस ड्राइवर का, उसने भी वो जलसा गा के दरवाजे पे ले आए कि उतरो और घरों को नहीं जाना। तो ये वो पॉपुलैरिटी है। तो इस किस्म के हालात में अब पार्लियामेंटेरियन किधर है? अटक, मियाँ वाली, बखर, मुजफ्फरगढ़, लिया, जंग, सरगोदा, लाहौर, जियो। पीटीआई पंजाब के सत्तू पी के सो गए, लंबी तान के सो गए। वे जैसे वो बाबा रिजवी नहीं कहता था, ये उसी तरह के हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी में ये जो चौथा हमने कहा था कि इमरान खान को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा पीटीआई पंजाब के पार्लियामेंटेरियन मर गए। आज इनका हक नहीं बनता था माल रोड पे आके धरना दे देते? किसने रोका है? ये माल रोड बिल्कुल सामने है, तो किसने मना किया था? क्यों नहीं बैठते? मौत पड़ती है? मौत नहीं पड़ती, सारे रले हुए हैं। सब जो हैं वो एक प्लानिंग का हिस्सा है। यार कोई बात करने वाली, लीडर की आंखें ज़ाया हो गई, वो अंधा है, इंटरव्यू देते हुए उसकी आंखों से पानी नहीं बह रहा, और जो उसको टीके लगाए गए हैं पता नहीं वो एक्सपायर थे, रिकमेंडेड थे, नहीं थे, जानबूझ के लगाया गया। आप लोग, उसकी बहनें जो हैं बाहर रो रही हैं, उसके कारकुन जो हैं आंखों का अतिया कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, अपने डेरों पे बैठे हैं। और क्या करते हो यार? और तुम जैसा बेईमान आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। फिर कहते हैं ये हैं वो हालात। अल्लाह फरमाता है तोलो तो पूरा तोलो। अगर हम इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे होती हैं पॉलिटिक्स, बदबख्तों। तो ये वो पाकिस्तान के हालात हैं। अब पीटीआई के वर्कर क्या करें? पीटीआई के वर्करों का पहला काम ये है कि इमरान खान को अगर उन्होंने देखना है ना आज़ाद, तो अपने पार्लियामेंटेरियन से जान छुड़ाएं या इनको आज़ाद करवाएं, इन पे इतना प्रेशर करें। कल मैं इलाके का नाम नहीं लेता, मुझे एक बंदे ने कहा जी वहाँ का लोकल एमपी है, एक जगह पे आता है, मैं भी वहीं पे बैठा था, उसने कलमा भर कर कहा कि मैंने सबको हाथ मिलाया, उस आदमी को हाथ नहीं मिलाया। क्यों? उसने कहा तू गद्दार इमरान खान है, कितनी देर तू खड़ा रहा है। और आप जो पंजाब के पार्लियामेंटेरियन हैं, इन लोगों की आप गाड़ियाँ देखिए, इन्होंने पीटीआई के झंडे उतार दिए। इन लोगों के जो फेसबुक और जो इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर पीटीआई और इमरान खान की तस्वीरें नहीं हैं, इन्होंने अपनी लगाई हुई हैं। जी देखिए, हमारे पास सबूत मौजूद है। और कल से हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। पहले हमने किया था ना, वो प्रोग्राम था बिल्कुल सॉफ्ट किस्म का, अब हम करेंगे हार्ड किस्म का। क्यों? जब इमरान खान की मौत ज़िंदगी का मसला पैदा हो गया तो फिर तहरीक इंसाफ की ये तो चीज़ ही कोई नहीं। इन्होंने क्या खाक कौम और मुल्क की तरक्की करनी है, जो लोगों का ख्याल रखना है, जो अपने बच्चों का सोच रहे हैं, तो इन बदबख्तों को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो ये वो हालात वाक़ियात हैं। तो इसके अलावा जो नून लीग है जी, नून लीग इंतहा की परेशान हो गई है। परेशानी इस वजह से हो गई, उनको पता है। बाकी हैं सरकारी लोग, इनका जो टेन्योर है ख़त्म होना है, फिर इन्होंने चला जाना है, ख़त्म होना है, चले जाना है। लेकिन इन लोगों ने इधर ही सियासी जमातें तो इधर ही रहती हैं, तो उनका ये मुद्दा है कि हमें भी लाइल्म रखा गया। और इतने जो हालात ख़राब थे, ये पीटीआई, ये नून लीग की एक इंटरनल मीटिंग का हाल हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वी आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट द फेट ऑफ मिस्टर इमरान खान हेल्थ। तो ये उन्होंने कहा है कि हमें बिल्कुल लाइल्मी थी। लेकिन उनका ये एक्सक्यूज़ जो है, ये भी उस बयानिए का तसलसल है। एक आदमी जो इख्तियारात का मालिक है और इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, जुल्म करवा रहा है, तो ये आफ्टर थाट किस्म के ये जो स्टोरीज़ हैं ना, ये उनके किसी काम नहीं आने वाली। तो ये दिलों के भेद वैसे खुदा जानता है। असल बात यह है कि इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। और कुर्बान जाऊँ ऐसे मुल्क के लीडरों पर, ऐसे लीडरों पर कि पूरी दुनिया आज इमरान खान के हक में खड़ी हो गई है। अगर यार एक आदमी की आंखें ही ना हो, वो आंखों वाले हो, अगर किसी की आंख ही ना हो तो उसने क्या जिंदा रह के क्या खाक करना है? फिर तो बॉडी है ना,
मेरे रब करीम की सबसे बड़ी नेमत तो आँख है। अगर एक आँख चली गई है तो अगले महीने दूसरी आँख चली जाएगी। और फिर जो गोश्त पोश का बंदा है, वो जिससे पाकिस्तानियों को देखता था, वो नूर ही ना रहे तो फिर बकाया क्या रह जाना है। फिर तहरीक इंसाफ के यही चेहरे बचेंगे जो आपके पास हैं। तो पुरअमन आवाज़ उठाना पाकिस्तानियों पे इंतहाई लाजिम है, और ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के वो हालात वाक़यात हैं जो हम आपके सामने रखे हैं। कल से इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी पूरी कोशिश है कि हम PTI के जो MPAs और MNAs हैं, हमने इनको एक्सपोज करना है। आपने हमारे साथ रहना है। और जनरल बाजवा जी एंड पे गिरा है, और इसके बारे में हम सिर्फ यही कहेंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी गिरा है। कम अज़ कम उसे दर्द तो पहुंची है। इसी आदमी की वजह से और ये काजी फायजीसी की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, कर्ज़ों में जकड़ा गया है, मर मुर गया इन दो आदमियों की वजह से। दोनों को एक्सटेंशन चाहिए थी, दोनों कठपुतली थे किसी और के। दोनों ने अमेरिका के कहने पर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की। हालांकि खुद सबसे बड़े सियासतदान कहते हैं कि अगर हुकूमत ख़त्म ना होती तो इलेक्शन के रिज़ल्ट इमरान खान के अगेंस्ट चले जाते। ये लोग कहते हैं और बड़े सियाने आदमी कहते हैं। लेकिन इन दो लोगों ने बुग़्ज़ इमरान खान में और मोहब्बत अमेरिका में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और वो भी छुपता फिर रहा है ना, काजी फायजीसा, और इसको अल्लाह ताला ने सज़ा दे दी है। घरों में ही गिरेंगे। जो आदमी नज़रों से गिर जाए तो उसने फर्शों पे गिरे तो किसने करना है। और पूरे मुल्क से एक आवाज़ नहीं आई, सोशल मीडिया उठा रहे, एक आवाज़ नहीं आई कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द दिखा दें हमें। क्यों? जो करोगे वो पाओगे सर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। करनी है उस्तादियाँ और एंड पे दुआएं लोगों की, तो दुआएं शुआएं नहीं मिलने वाली। तो ये वो हालात वाक़यात हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।